अगर आप अब भी ऐसी आटे वाली चीजें खा रहे हैं जो आपकी डायबिटीज को हर दिन और खराब कर रही हैं, तो आज की बात आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने चीनी छोड़ दी, इसलिए अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि कई बार समस्या सिर्फ मीठे में नहीं होती। समस्या उस आटे में भी होती है जो सुबह की रोटी में है, दोपहर के खाने में है, शाम के नाश्ते में है और रात की प्लेट में भी छिपा हुआ है। मैं आज आपको यह समझाना चाहता हूं कि कौन से आटे डायबिटीज को और बिगाड़ते हैं और कौन से आटे थोड़ी समझदारी के साथ बेहतर विकल्प बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप हर दिन वही चीजें खाते रहेंगे जो ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर ले जाती हैं, तो फिर सिर्फ दवा के भरोसे सब ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हमें एक बात बहुत साफ समझनी होगी। डायबिटीज में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कैलोरी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या होती है ग्लाइसेमिक असर, यानी कोई खाना आपके ब्लड शुगर को कितनी तेजी से और कितना ऊपर ले जाता है। जितनी तेजी से कोई आटा ग्लूकोज में बदलकर खून में जाता है, उतना ही वह इंसुलिन और शुगर कंट्रोल पर दबाव डालता है। और इस सूची में सबसे पहले आता है गेहूं का आटा। हाँ, वही गेहूं का आटा जो हर घर में है। सुबह की ब्रेड में, पराठे में, टोस्ट में, बिस्कुट में, दोपहर की पास्ता में, नूडल्स में और रात की पिज्जा में। बहुत से लोग जब मीठा बंद करते हैं, तब भी वे गेहूं के आटे को बिना सोचे खाते रहते हैं। और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि शुगर नीचे क्यों नहीं आ रही। समस्या यह है कि गेहूं का आटा, खासकर रिफाइंड रूप में, ब्लड शुगर पर बहुत तेज असर डाल सकता है। और यहां एक और भ्रम भी है। लोग सोचते हैं कि अगर वही चीज होल व्हीट यानी साबुत गेहूं की है, तो अब वह डायबिटीज के लिए सुरक्षित हो गई। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। साबुत गेहूं का आटा रिफाइंड आटे से थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह लोग ग्लाइसेमिक हो गया। बहुत से लोगों में होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता या होल व्हीट बेस वाला खाना भी शुगर को काफी ऊपर ले जा सकता है। इसलिए सिर्फ ब्राउन या इंटीग्रल लिखा होना काफी नहीं है। सवाल यह है कि वह चीज आपके शरीर में कैसे व्यवहार कर रही है। दूसरा आटा जो डायबिटीज वालों को बहुत सावधानी से देखना चाहिए, वह है कसावा या टैपियोका से जुड़ा आटा और स्टार्च। बहुत जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और अक्सर लोग इसे बहुत हेल्दी समझ लेते हैं, खासकर जब कोई डॉक्टर या डाइटिशियन कह देता है कि ब्रेड छोड़ो और उसकी जगह टैपियोका ले लो। यही बहुत लोग फंस जाते हैं, क्योंकि टैपियोका ग्लूटेन फ्री हो सकती है, लेकिन ग्लूटेन फ्री होना ब्लड शुगर फ्रेंडली होने जैसा नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोई चीज ग्लूटेन फ्री हो सकती है और फिर भी आपकी शुगर बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। कसावा आधारित स्टार्च और उससे बनी चीजें बहुत बार ऐसे कार्बोहाइड्रेट से भरी होती हैं जो बहुत जल्दी ग्लूकोज में बदलते हैं। इसलिए टैपियोका, कसावा स्टार्च और ऐसे कई ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स देखने में सुरक्षित लगते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक तौर पर भी आपके लिए बहुत कठिन हो सकते हैं। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो सोचते हैं कि अब उन्होंने ब्रेड छोड़ दी है, इसलिए वे ठीक रास्ते पर हैं, लेकिन फिर वे रोज टैपियोका या इसी तरह की दूसरी चीजें खाने लगते हैं। कई बार बस नाम बदलता है, लेकिन शुगर पर असर वैसा ही रहता है। तीसरी बड़ी श्रेणी है मकई या कॉर्न से बने आटे। कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न मील, पोलेंटा जैसी चीजें और कई तरह के प्रोसेस्ड कॉर्न बेस्ड उत्पाद भी ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं। यहां भी बात वही है। कॉर्न अपने प्राकृतिक रूप में और पूरी भोजन संरचना में एक अलग बात है, लेकिन जब हम बात आटे, स्टार्च और प्रोसेस्ड रूपों की करते हैं, तो उनका असर बहुत अधिक हो सकता है। बहुत से लोग यह सोचकर इन चीजों को खाते रहते हैं कि यह तो सामान्य भोजन है, लेकिन शुगर कंट्रोल के संदर्भ में यह सामान्य नहीं होता। यही वजह है कि बहुत से लोग डायबिटीज के साथ एक जगह अटक जाते हैं। वे चीनी से बचते हैं, लेकिन गेहूं, कसावा, टैपियोका, चावल के आटे, आलू के स्टार्च और कॉर्न बेस्ड चीजों के जरिए पूरे दिन वही तेज कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि उनका शरीर जवाब नहीं दे रहा, जबकि सच यह है कि शरीर हर दिन वही झटका झेल रहा है। अब मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य आपको खाने से डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको स्पष्टता देना है।
क्योंकि जैसे ही आप समझ जाते हैं कि कौन सा आटा आपके लिए बार बार समस्या बना रहा है, वैसे ही आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। अब सवाल आता है कि बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं। एक बहुत उपयोगी विकल्प है बादाम का आटा। बादाम का आटा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इसमें गेहूं के आटे की तुलना में बहुत कम पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसमें हेल्दी फैट, कुछ प्रोटीन और थोड़ा फाइबर भी होता है। इसका मतलब यह है कि यह हर व्यक्ति के लिए जादुई नहीं है, लेकिन बहुत बार ब्लड शुगर पर इसका असर पारंपरिक आटे से कहीं अधिक सौम्य होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बादाम का आटा आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करा सकता है, और यह बात डायबिटीज में बहुत बड़ी है। जब इंसान संतुष्ट रहता है तो उसे बार बार भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स कम होती हैं और वह कम बार गलत चीजों की ओर जाता है। इसलिए कुछ लोगों के लिए बादाम का आटा सिर्फ ग्लूकोज पर ही नहीं, पूरे ईटिंग पैटर्न पर मदद करता है। दूसरा विकल्प है नारियल का आटा। नारियल का आटा भी पारंपरिक आटे की तुलना में अलग तरह से काम करता है। इसमें अक्सर अधिक फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट का असर अपेक्षाकृत कम हो सकता है और यह कई लो कार्ब रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसकी टेक्सचर और रेसिपी में व्यवहार अलग होता है। यह ज्यादा लिक्विड सोखता है, लेकिन मेटाबॉलिक दृष्टि से कई लोगों के लिए यह गेहूं या स्टार्च बेस्ड आटे से बेहतर बैठ सकता है। इसका एक और फायदा यह है कि यह ऐसे लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें ज्यादा देर तक तृप्ति चाहिए। और जब कोई व्यक्ति डाइट पर है या वजन कम करना चाहता है, तब यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर खाना खाने के बाद ही आपको फिर जल्दी भूख लग जाती है, तो फिर शुगर कंट्रोल भी डगमगाने लगता है। तीसरा विकल्प है मूंगफली का आटा या बारीक पिसी हुई मूंगफली, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब यहां बहुत लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पर ओमेगा 6, फंगस या दूसरी डरावनी बातें पढ़ी होती है। लेकिन हमें यहां संतुलन रखना होगा। हर चीज जो इंटरनेट पर डरावनी लगती है, वह रोजमर्रा की सही मात्रा में हर व्यक्ति के लिए खतरा नहीं बन जाती। मूंगफली परिपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वह हर हाल में बुरी है। सही गुणवत्ता, सही मात्रा और सही भोजन संरचना के भीतर यह कुछ लोगों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकती है। मूंगफली का आटा लो कार्ब मिठाइयों, कुछ बेकिंग रेसिपीज और स्नैक्स में काम आ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोई ऐसा विकल्प चाहते हैं जिसमें गेहूं, कसावा या कॉर्न स्टार्च जैसा तेज असर न हो। फिर भी मैं यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोहराना चाहता हूं। कोई भी बेहतर आटा जादू नहीं है। और अब यही सबसे बड़ी समझ है। बहुत से लोग परफेक्ट फ्लावर ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि असली समाधान कई बार फ्लावर बेस्ड लाइफस्टाइल से ही थोड़ा बाहर निकलने में है। यानी हर भोजन को ब्रेड, केक, पैनकेक, पिज्जा या किसी आटे वाली चीज की शक्ल देना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे समझदार नाश्ता अंडे और सब्जियां होते हैं। कई बार सबसे अच्छा स्नैक दही, बीज और थोड़े बेरीज होते हैं। कई बार सबसे अच्छा लंच प्रोटीन, वेजिटेबल्स, दाल या सही मात्रा में होल फूड्स होते हैं, न कि कोई हेल्दी फ्लावर रेसिपी। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि अगर हर मील अब भी ब्रेड रिप्लेसमेंट, केक रिप्लेसमेंट, पिज्जा रिप्लेसमेंट, पैनकेक रिप्लेसमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो व्यक्ति इंग्रेडिएंट्स तो बदल रहा है, लेकिन पैटर्न वही रख रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रांजिशन फेज में यह मददगार हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्लड शुगर को वास्तव में बदलने वाली चीज पूरी भोजन संरचना होती है, सिर्फ आटे की अदला-बदली नहीं। एक और जरूरी बात, ग्लूटेन फ्री, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, फिट, हेल्दी, लाइट जैसे लेबल्स आपको भ्रमित कर सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द अपने आप यह गारंटी नहीं देता कि वह चीज डायबिटीज के लिए सुरक्षित है। असली सवाल हमेशा यही होना चाहिए कि वह भोजन आपके शरीर में क्या कर रहा है। क्या वह आपको जल्दी भूखा कर देता है? क्या वह खाने के बाद सुस्ती देता है? क्या वह शुगर बढ़ाता है? क्या वह प्रोटीन, वेजिटेबल्स और बेहतर मील स्ट्रक्चर के साथ खाया जा रहा है? यही सवाल मायने रखते हैं। तो अगर मैं इसे बहुत सरल तरीके से कहूं, तो जो आटे डायबिटीज को अधिक मुश्किल बनाते हैं, वे अक्सर वे होते हैं जो तेज स्टार्च पर आधारित होते हैं, जैसे गेहूं का आटा, कसावा या टैपियोका आधारित आटे और कई कॉर्न आधारित आटे।
और जो विकल्प कुछ लोगों के लिए बेहतर बैठ सकते हैं वे होते हैं जिनमें डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स कम और फैट या फाइबर ज्यादा हो, जैसे बादाम का आटा, नारियल का आटा और कुछ रेसिपीज में मूंगफली का आटा। लेकिन एक बार फिर ये टूल्स हैं, मिरेकल्स नहीं। इनका सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब वे एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हो। बेहतर मील स्ट्रक्चर, पर्याप्त प्रोटीन, ज्यादा वेजिटेबल्स, कम लिक्विड शुगर, कम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, बेहतर स्लीप, ज्यादा मूवमेंट और सबसे बढ़कर कंसिस्टेंसी। आज की सबसे बड़ी बात यही है, अगर आपकी शुगर संभल नहीं रही तो सिर्फ मिठाई को मत देखिए, आटे को भी देखिए, ब्रेड को देखिए, पास्ता को देखिए, पिज्जा को देखिए, बिस्कुट को देखिए, टैपियोका, स्टार्च और उन सभी चीजों को देखिए जो आपके दिन में बस थोड़ा सा कहकर आती हैं, लेकिन फिर भी शुगर को ऊपर धकेलती रहती हैं। बहुत से लोग एक हाथ से डायबिटीज से लड़ रहे होते हैं और दूसरे हाथ से उसे खिला भी रहे होते हैं, बिना यह समझे कि ऐसा हो रहा है। आपको डर की नहीं, जागरूकता की जरूरत है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे चुनाव बेहतर होते हैं। चुनाव बेहतर होते हैं तो पैटर्न्स बदलते हैं, और पैटर्न्स बदलते हैं तो नंबर्स भी अक्सर बदलने लगते हैं। अगर यह बात आपके काम आई तो इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जो अब भी सोचता है कि होल व्हीट, ग्लूटेन फ्री या टैपियोका का मतलब अपने आप सेफ है। कई बार एक साफ एक्सप्लेनेशन ही उस रोज की गलती को रोकने के लिए काफी होती है जो सालों से शुगर बढ़ा रही होती है।